बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे इस वीडियो में और इसमें देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस फॉर्मेट के तहत जो है वो बनते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसको फेले हाले जारी उर्दू में कहते हैं, इस टेंस को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब किसी काम का हो रहे होना चाहिए आंखों के सामने। यानी कि प्रेजेंट के अंदर जो भी काम अभी हो रहा है वो रुका नहीं होना चाहिए और वो सारे काम अगर वो जारी व सारी हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ में लाएंगे। इसकी उर्दू अलामतें ज़रा नोट कीजिएगा। उर्दू अलामतें हैं रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह शामिल हैं। नज़र दौड़ाते हैं इसके फॉर्मेट यानी तरीके कार पे। सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो पॉजिटिव के लिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज ए मार, इसके बाद आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है इस टेंस के लिए और इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद आपने वही हेल्पिंग वर्ब इज ए मार और इसके बाद आपने नॉट का इंतखाब करना है और फिर वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म रिपीट होगा और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप इसी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे लेके जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट होगा इस हिसाब से आपका इज ए मार स्टार्ट पे जाएगा। तो ये किस तरह से जाएगा यहाँ पे जरा नोट कीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो आपने इज यूज करना है। अगर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट्स कोई हैं तो आपने आर इस्तेमाल करना है और अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो एम इस्तेमाल करना है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपने सबसे पहले इज ए मार को स्टार्ट पे लेके आना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। दूसरी बात यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ अगर आप इस नॉट को मर्ज करके लिखना चाहें तो इजंट लिखेंगे और बोलेंगे, आर नॉट को आप अरंट बोलेंगे और लिखेंगे। अब जरा चलते हैं कुछ सेंटेंसेस की तरफ कि इस टेंस के अंदर सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है पॉजिटिव का, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। अगर कोई लड़की होगी तो कहेंगे मैं अंग्रेजी सीख रही हूं। और अगर इस सब्जेक्ट को वी बना लें या दे बना लें तो वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं हो जाएगा। और इसी का जब नेगेटिव बनाएंगे तो इस फॉर्मेट की रोशनी में आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं। एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, शी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। तो इस जुमले के अंदर आपको उर्दू अलामत में रही है नजर आ रहा है। तो अगर वो यहां मेल है, शी के जगह पे अगर ही है तो होगा वो खाना बना रहा है। अब यहां शी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। शी इज नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं पका रही है। इज शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना पका रही है। इज शी नॉट कुकिंग फूड, क्या वो खाना नहीं पका रही है। और अगर आप यहां पे इज और नॉट को यानी इज और नॉट को मर्ज करके लिखेंगे तो इसको स्टार्ट पे इजन करके लिखा जा सकता है। तो इजन शी कुकिंग भी दुरुस्त है, इज शी नॉट कुकिंग फूड ये भी दुरुस्त है। तो आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों में से जो यूज करना चाहें। और यहां नोट करने वाली बात यह है कि इज नॉट को आप इजंट लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं, आर नॉट आप अरंट बोल और लिख सकेंगे। तो इस टेंस के अंदर हमने देखा कि यहां तमाम कंटिन्यूस एक्शंस यानी कि वो तमाम काम जो अभी आंखों के सामने हो रहे हों उसको हम इस टेंस में लिखेंगे। अगर हम कहेंगे बारिश हो रही है, वह इसका इंग्लिश आप कमेंट्स में लिख दीजिए।